नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने बात कर लिया था। देखिए, 2 चैप्टर इसके कंप्लीट हो चुके हैं। पहला सौर मंडल में पृथ्वी, और जो दूसरा हम लोगों ने कंप्लीट किया था, हम लोगों ने मतलब कि हम और आपने मिलकर, ठीक। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो भी, ठीक। तो हमने कौन सा कंप्लीट किया था? सेकंड चैप्टर, वो था ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मतलब कि अक्षांश एवं देशांतर। आज क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ, ठीक। द मोशंस ऑफ द अर्थ, ठीक। पृथ्वी की गतियाँ, उसको हम लोगों को अच्छे से समझना है, ठीक। अब देखिए, उसको समझने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो पृथ्वी की गतियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है रोटेशन और दूसरी होती है रेवोल्यूशन, ठीक। रेवोल्यूशन मतलब कि देखिए, एक गति होगी पृथ्वी की, कौन सी? अगर पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करें तो दोस्तों, एक गति होगी पृथ्वी की, उसको कहते हैं हम लोग घूर्णन, ठीक। और जो दूसरी गति होगी दोस्तों पृथ्वी की, उसको कहते हैं हम लोग परिक्रमण, ठीक। परिक्रमण। अब घूर्णन को ही देखिए दोस्तों, क्या कह दिया जाता है? परिभ्रमण। क्या कह दिया जाता है? परिभ्रमण। याद रखना, आप लोग कंफ्यूज मत होना। परिभ्रमण। अब देखिए, इसका मतलब क्या है? घूर्णन और परिक्रमण, ठीक। घूर्णन और परिक्रमण का मतलब क्या है? घूर्णन का मतलब है कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो अपने अक्ष के पड़ता घूम रही है। मतलब कि जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक, गोल। तो जो ये गति है पृथ्वी की, ये गति। अब अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के मतलब कि अपने अक्ष से झुकी हुई है, ठीक। अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे। तो पृथ्वी जो है ऐसे घूम रही है, ठीक, ऐसे। ये उसका उत्तरी ध्रुव है, ठीक। अब देखिए, लंबा लंबा है तो इसको मत समझ लेना कि ये पृथ्वी नहीं है, ठीक। हम एक एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं। समझ लीजिए, पृथ्वी गोल है पूरी। ये जो है ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये जो है इसका दक्षिणी ध्रुव है। मतलब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो पृथ्वी जो है ऐसे झुकी हुई है। कैसे? ऐसे, ठीक। मतलब कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ऐसे पृथ्वी घूम रही है। किस साइड? पश्चिम से पूरब। अब देखिए, ये पश्चिम साइड है, ये पूरब। तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब घूम रही है। और पश्चिम से पूरब घूमते घूमते पृथ्वी जो है एक परिक्रमण, अपना रेवोल्यूशन भी कर रही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है। उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? परिक्रमण, ठीक। पृथ्वी का क्या कहते हैं? परिक्रमण गति, ठीक। और ये जो है ये है घूर्णन गति। अब देखिए दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी में बताया गया है, ये मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। ये क्या है दोस्तों? ये हमारी पृथ्वी है। थोड़ा सही नहीं बना, 1 मिनट, यहां पर देख लेते हैं, ठीक। अब सही बन गया है ना? हाँ, ठीक। देखो, ये जो है हमारी पृथ्वी है, ठीक। और दोस्तों याद रखना, पृथ्वी जो है, पृथ्वी का ये जो हिस्सा है, ये है नॉर्थ पोल। क्या है? उत्तरी ध्रुव। इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों उत्तरी ध्रुव। और ये वाला जो हिस्सा है ये है दक्षिणी ध्रुव, ठीक। क्या है दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, हम लोग इससे क्या क्या हम लोगों को पता चलेगा। दक्षिणी ध्रुव, ठीक। इतना समझ में आया? अब ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक। अब एक जो ये रेखा है ये खींची हुई है पृथ्वी में। देखिए, जिसने कल वाला चैप्टर देखा होगा वो समझ गया होगा कि ये जो रेखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड लाइन कहते हैं, या लैटिट्यूड सर्कल, मतलब कि लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं, या लॉन्गिट्यूड सर्कल भी कह सकते हैं, मतलब कि देशांतर। अब दोस्तों देखिए, होता क्या है। अब देखिए, एक चीज समझ आ गया। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस से, मतलब अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई है। तो दोस्तों ये देखिए, ये हम लोगों ने मान लिया ये पृथ्वी का केंद्र है, ठीक। ये जो है ये कहीं केंद्र पृथ्वी का। अब यहाँ से एक जो है लाइन खींच देते हैं, ठीक। एक लाइन खींच दिया। तो दोस्तों ये जो कोण बनना है ये वाला, ठीक, यही कहते हैं जो पृथ्वी का एक्सिस है। पृथ्वी जो अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है दोस्तों? तो पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है 23.5 डिग्री। याद रखना, 23.5 डिग्री, ठीक। 23.5 डिग्री जो है वो पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है। अपने एक्सिस से पृथ्वी जो है वो 23.5 झुकी हुई है। समझ में आया? अब देखिए, ये तो हो गया अक्ष से झुकी हुई, लेकिन अभी एनसीईआरटी में एक चीज़ और कही गई है, ठीक। मेरी बात समझिए, क्या कहा गया है। अगर अच्छा से पूछ दिया जाए तो ये है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए पृथ्वी जो है वो अपने कक्षीय समतल से कितना कोण बनाती है, तो दोस्तों याद रखना। अब देखिए, ये पूरा 90 होगा तो 90 से इतना घटा दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 66.5 डिग्री, ठीक।
इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो अगर पूछ दे कक्षीय समतल, मतलब कि जो ऑर्बिटल प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन से जो है पृथ्वी कितना, अर्थ जो है वो कितना कोण बनाती है, तो दोस्तों वो बनाती है 66.5 डिग्री। लेकिन अगर पूछ दे या पूछ दे कि कितनी झुकी हुई है अपने कक्षीय समतल से, तो वो 66.5 डिग्री, लेकिन अपने अक्ष से कह दे कितनी झुकी हुई है अपने एक्सिस से, तो दोस्तों वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसका फर्क क्या पड़ता है, ठीक, उसको हम लोग समझते हैं। एक लाइन आई है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक, इल्यूमिनेशन मतलब कि प्रदीप्त वृत्त की बात आई है एनसीईआरटी में, ठीक। देखिए वो हम लोग समझते क्या होता है, इतना आप लोग समझ में आ गया, ठीक। अब इसको हम लोग हटा देते हैं, इतना हम लोगों ने हटा दिया, ठीक। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, होता क्या है, पृथ्वी जो है इसी तरह, पृथ्वी जो है ये ऐसे है झुके है, मतलब कि ये 23.5 डिग्री झुकी हुई, ठीक। सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक, क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, और जो अपने अक्ष पे घूम भी रही है, अपने अक्ष पे घूम भी रही है। जो अब देखिए एक क्वेश्चन और आ जाता है, जो ये पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, मतलब कि पृथ्वी अपना घूर्णन कितने समय में पूरा कर लेती है, एक घूर्णन, तो दोस्तों कर लेती है 23 मिनट 56 सेकंड में, ठीक, याद रखना 23 मिनट 56 सेकंड। हम लोग सुविधा की दृष्टि से इसको कितना पढ़ते हैं, 24 घंटे, ठीक, लेकिन कितनी देर में कर लेती है, 23 मिनट 56 सेकंड में, इतना याद रखना। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है पहले तो आप लोग को समझ लेना है कि आखिर जो ये दिन रात वाला सिस्टम है पृथ्वी में कैसे होता है। तो अगर दोस्तों अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में, मतलब कि अगर किसी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि पृथ्वी में दिन और रात, डे और जो नाइट है, दिन और रात जो है वो पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं, घूर्णन गति के कारण या परिक्रमण गति के कारण, तो दोस्तों आप लोग क्या जवाब देंगे, घूर्णन गति, या इसी को कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, रोटेशन, याद रखना, ठीक, आप लोग रोटेशन। और ये दोस्तों क्या होगा, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन इंग्लिश में, ठीक, इंग्लिश में इसलिए लिखे दे रहे हैं, बहुत से इंग्लिश मीडियम के भी छात्र होंगे, ठीक, जो इंग्लिश में अपनी तैयारी करना चाह रहे होंगे। तो देखिए समझ तो सब हिंदी में सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड जो है इंग्लिश में जानना जरूरी होता है, तो इसलिए इंग्लिश का भी यूज किए ले रहे हैं। अब ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये दोस्तों हमारा साउथ पोल है, ठीक, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सूरज, ठीक, देखिए सूरज बहुत बड़ा है इसलिए इसको छोटा बनाया है, ठीक, आप लोगों को समझाने के लिए। अब होता क्या है दोस्तों, होता क्या है, हमने मान लिया ये जो है ये हिस्सा, ये जो है ये पूरा एक प्रदीप्त वृत्त है, ठीक, प्रदीप्त वृत्त है, प्रदीप्त वृत्त है, ठीक, इसको हमने मान लिया क्या है, ये है प्रदीप्त वृत्त। इसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त, जो पृथ्वी को दिन और रात दो भाग में डिवाइड करती है, ठीक, प्रदीप्त वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, जो सूर्य है, पृथ्वी गोल है हमारी, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये है, कोई चीज़ हमने ले लिया, मान लीजिए अच्छा यही ले लिया जाए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कोई लाइट मारेंगे, ठीक, तो सिंपल सी बात है, ये गोल है इतना हिस्सा, ये गोल है, ठीक, ऐसे पृथ्वी भी है गोल। तो सिंपल सी बात है, जब इधर से हम लोग लाइट मारेंगे तो क्या होगा, इधर पीछे वाले भाग में जो है लाइट नहीं पड़ेगी, खाली इस हिस्से में जो है लाइट पड़ेगी। तो ये हमने मान लिया ये जो है ये एक अर्धवृत्त है, कौन, पूर्वी गोलार्ध। ये कौन सा है हिस्सा, ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कौन सा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसमें जो है सूर्य का भाग जो है, मतलब कि एक समय जो है सूर्य का जो प्रकाश है वो पड़ता है दोस्तों ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कि पूर्वी गोलार्ध में। और एक समय जब पृथ्वी इधर घूम जाती है, ठीक। अब जैसे यहाँ से क्या हुआ, अब ये देखिए ये जो कैप है ये समझ में आ रहा होगा, ठीक, वाले भाग में जब है सूरज की प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पर दिन होता है। अब दोस्तों देखिए ये सूरज की बात कर रहे हैं, ठीक। अब जैसे ये घूम जाएगा, अब देखिए कैप का हिस्सा इधर आ गया, अब इधर जो है प्रकाश पड़ना बंद हो जाएगा, तो दोस्तों क्या होगा, इस हिस्से में रात होगा और इस हिस्से में क्या हो जाएगा, उजाला होगा या दिन होगा, ठीक। यही है अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक। हालांकि ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन समझाने के लिए एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए अब इससे आप लोग समझ क्या क्या सकते हैं, ठीक, समझ क्या क्या सकते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, पृथ्वी के 23.5 डिग्री मतलब अपने अक्ष पे झुके होने के कारण जो है वो दिन और रात जो है वो लंबे होते हैं। अब देखिए होगा क्या, जब ये देखिए सूर्य की जो रोशनी है ये इसमें पड़ रही है, ठीक, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो होगा क्या, ये जो इक्वेटर वाला भाग है, ये हम लोगों को पता है ना, ये कौन सा भाग है, ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा।
ये दोस्तों हो गया 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक, समझ में आया। ये हो गया 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, या इसी को हम लोग कह देते हैं इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक, समझ में आया। अब होता क्या है दोस्तों, जो ये वाला भाग है इस पे सूर्य का प्रकाश जो है वर्ष भर पूरी मात्रा मतलब कि बराबर पड़ता है, एकदम लंबवत पड़ता है, ठीक। इस पे जो है, इस पे हमेशा जो है लंबवत पड़ता है। तो होता क्या है दोस्तों, पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर यहाँ पर जो है दिन और रात बराबर होता है। ऐसा क्यों हम बता रहे हैं, ठीक ठीक, इतना पहले हम लोग हटा देते हैं, ठीक, अभी समझ में आएगा आप लोगों को सब। देखिए ये हम लोगों ने मान लिया है, ये क्या था, ये हम लोगों का था जो पृथ्वी का वो मान लिया, ये हमारी देशांतर रेखा थी, ठीक, लॉन्गिट्यूड लाइन थी। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है इस पर हम लोग क्या कर देते हैं, इस पर हम लोग क्या करते थे दोस्तों, इस पर एक वो खींचते, देखिए इसको सही से खींच देना, थोड़ा सा सही से नहीं खींचा है। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, होता क्या है, ठीक। अब देखिए दोस्तों होगा क्या, यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर ये वाली जो लाइन है यहां पर पूरा प्रकाश पड़ेगा, ठीक। अब ऐसे ऐसे हम लोग खींच देते हैं। अब ये सीधी लाइन नहीं है, देखिए पृथ्वी झुकी है ना, तो ये भी तो ऐसे जाएगी लाइन, जो ये 0 डिग्री वाली है ये भी तो ऐसे जाएगी ना, कैसे जाएगी, ऐसे जा रही होगी, ठीक, याद रखना आप लोग। देखिए आप लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं हम, अभी आप लोगों को सब समझ में आएगा। देखो दोस्तों होता क्या है, हमें पता है कि जो हमारा दिन है पूरा वो 24 घंटे का होता है, ठीक। मतलब कि अगर यहाँ पर 12 घंटे, अगर यहाँ पर 12 घंटा दिन होगा तो दोस्तों सिंपल सी बात है 12 घंटा क्या होगा, दूसरे जो हमारा ईस्टर्न जो इधर है, कहाँ पर, अगर ये मान लीजिए ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, यहाँ पर अगर क्या होगा दिन होगा, तो सिंपल सी बात है वेस्टर्न हेमिस्फेयर में मतलब कि पश्चिमी गोलार्ध में क्या होगा, रात होगी, रात होगी, ठीक। अब एक चीज़ आप लोग ये देखिए, तो मतलब कि होगा क्या दोस्तों, हम लोग समझ लेते हैं क्या। अब हम लोग एक चीज़ समझ लिया, ये जो है, ये जो पूरा भाग है, ये वाला जो पूरा भाग है दोस्तों, ये कहाँ कहाँ गया, ये वाला जो पूरा भाग है ये आ गया आगे की तरफ वाला, ठीक। या तो ऐसे समझ लेते हैं कि ये आधा भाग है और ये इधर का आधा भाग है। तो दोस्तों होगा क्या, इधर जो है 12 घंटे की, इधर 12 घंटा टाइम इधर होगा और 12 घंटा इधर होगा। मतलब कि अगर इधर 12 घंटे दिन होगा तो इधर 12 घंटे रात होगी। लेकिन ऐसा हकीकत में वास्तव में नहीं होता है। हालांकि जो विषुवत रेखा है यहाँ तो सूर्य का प्रकाश पूरा पड़ता है, तो ये जो है ये 12 आवर की रात, मतलब कि यहाँ तो 12 घंटे का समय होता है, यहाँ भी 12 घंटे का, मतलब दिन और रात जो है वो बराबर रहती है, ठीक, बराबर रहती है। लेकिन अब जब ऐसे यहाँ पर प्रकाश पड़ता है, अब देखना एक चीज़ हम आपको समझाएंगे, आप लोग समझ रहा, ये हमारा क्या था, ये था हमारा प्रदीप्त। अब भैया पृथ्वी चाहे जितनी भी झुकी हो, अब सूरज का प्रकाश झुक के थोड़ी नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है, सूरज का प्रकाश तो सीधा पड़ेगा। तो जो प्रदीप्त वृत्त है ये सीधा ही सीधा रहेगा पृथ्वी पे, ये कहीं झुका हुआ तो होगा नहीं। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो है ये वाला जो भाग है ये तो बराबर रहता है विषुवत रेखा वाला, तो यहाँ पर 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है, ठीक, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। लेकिन याद रखना, जब जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है जब पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है वो सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य की तरफ। भैया देखिए पृथ्वी घूमते हुए रोटेट कर रही है, ठीक, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। अभी हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। जब ये वाला जो हिस्सा है, ठीक, ये जब पृथ्वी पर झुका रहता है, तो आप देखना ये जो 12 घंटे समय है तो थोड़ा सा हिस्सा इधर मिल गया ना, तो मान लीजिए इधर क्या होगा 13 घंटे का समय हो गया, और इधर क्या हो गया दोस्तों, इधर 11 घंटे का। फिर इधर हो गया दोस्तों कितने, इधर हो गया 15 घंटे का। अब इधर हो गया मान लो 14 घंटे का, तो इधर हो गया 12 घंटे, इधर हो गया 10 घंटे का, टोटल 24 घंटे का समय होता है। फिर दोस्तों क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर जो कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा पड़ता है तो यहाँ पर गर्मी का सीजन होता है। क्या होता है, गर्मी का सीजन होता है, जिसको भी हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझेंगे अच्छे से, ठीक।
यहाँ पर देखिए क्या होगा। अब जब मान लीजिए कि उत्तरी ध्रुव है ना, अब होता क्या है, जब पृथ्वी रोटेट परिक्रमण करते करते ऐसी अवस्था में आ जाती है कि जब जो दक्षिणी ध्रुव होता है, पृथ्वी का प्रकाश जो है, अब मान लीजिए जैसे पृथ्वी ऐसे ऐसे गई, फिर होगा क्या, पृथ्वी जो है ये पृथ्वी उठ के सूरज के इधर चली जाएगी। जब सूरज के इस साइड जाएगी तो होगा क्या है, जो दक्षिणी ध्रुव वाला इलाका है ये वाला, मतलब कि जो सदर्न हेमिस्फेयर है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, वो क्या होगा, अब वो सूर्य की तरफ ज़्यादा झुका होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब दिन लंबे होने लगेंगे और रातें छोटी। ठीक, यहाँ पर जो है प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा, जो सूर्य का प्रकाश है वो ज़्यादा मात्रा में पड़ेगा, तो यहाँ पर गर्मी का सीजन होगा, समर सीजन, और यहाँ पर विंटर सीजन होगा। अब जैसे अभी हम लोग के जैसे कि अभी हम लोग विंटर सीजन में प्रवेश करने वाले हैं, मतलब कि अब जो है उत्तरी ध्रुव जो है वो छुप, मतलब कि उस पर कम, जो उत्तरी गोलार्ध है उस पर जो है सूरज का प्रकाश ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। ठीक, अभी देखिए हम लोग एक चीज़ समझते हैं, इधर समझ लेते हैं। ठीक, अलग से तो ज़्यादा समझ में आएगा, उसमें सब खिचड़ी पके जा रही। ये देखिए ये क्या है दोस्तों, ये है कर्क रेखा, आप लोगों को पता है, ये है 0 डिग्री, ये है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो है दोस्तों ये क्या है, ये है 23.5 डिग्री दोस्तों, क्या है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कि मकर रेखा। अब दोस्तों होता क्या है, अब जैसे ये सूरज है, ठीक, जब पृथ्वी देखिए, अब यहाँ देखिए पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक, पृथ्वी झुकी हुई है, ये पृथ्वी झुकी 23.5 डिग्री। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो कर्क रेखा वाला भाग है, कर्क रेखा वाला मतलब 0 डिग्री से लेकर कर्क रेखा वाला जो भाग है, यहाँ पर जो है वो सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा मात्रा पे पड़ता है, बहुत ज़्यादा मात्रा पे, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, गर्मी का सीजन होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर थोड़ा जो है, जो सूर्य का प्रकाश है वो तिरछा पड़ने लगता है, मतलब कि पूरा प्रकाश नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर क्या होता है, उतना ऊष्मा नहीं प्राप्त होती, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, जिस कारण जब यहाँ पर गर्मी होती है नदर्न स्फीयर में, तो यहाँ पर सदर्न स्फीयर पर क्या होती है दोस्तों, सदर्न स्फीयर में होता है क्या, यहाँ पर होता है ठंडी। यही रीजन है कि जो जब यहाँ पर क्रिसमस जो है यहाँ ठंडी में मनाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है ना कहीं, तो यहाँ पर देखिए, अब जब यहाँ पर गर्मी होगी, ठीक, यहाँ पर गर्मी होगी, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगी, ठंडी होगी, और जब यहाँ पर ठंडी होगी तो यहाँ गर्मी होगी। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर ठंडी होगी तो यहाँ क्रिसमस ठंड में मनाया जाएगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर गर्मी में ही मनाया जाएगा। यही सिंपल ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए इतना समझ में आया। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि गर्मी और सर्दी भी कैसे पड़ती है। ठीक, अभी आगे हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इतना समझ आ गया, कर्क रेखा वाला जो भाग है उस पर सबसे ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, और जो मकर रेखा वाला भाग है उस पर उतना नहीं पड़ पाता है ना। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब आगे क्या बात करना है हम लोगों को, ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ देख लिया, यहाँ पर जो है 14 घंटा का दिन पड़ रहा है। अब इसे देखिए धीरे धीरे जब अब और ऊपर जाओ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा मान लीजिए 18 घंटे के दिन। देखिए कितने लंबे भाग पे पड़ रहा है, ठीक, लंबे भाग में पड़ रहा है। इसको हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए यहाँ पर लंबे भाग में पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 घंटे का दिन हो जाएगा, और यहाँ 6 घंटे की रात। और ऐसा भी एक समय आता है, देखिए उत्तरी ध्रुव वाला जो भाग है, उत्तरी ध्रुव वाला, अब ये देखिए पूरा सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो है वो 6 महीने तक दिन रहता है। यही रीजन है जब पूछा जाता है कि क्या कारण है कि उत्तरी गोल मतलब कि जो नॉर्थ पोल है उस पर 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात होती है। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ पर 6 महीने दिन होगा तो ये वाला जो दक्षिणी ध्रुव है इस पर देखिए सूर्य का जो प्रकाश एकदम नहीं पड़ पा रहा है। ये प्रदीप्त वृत्त है, ठीक, ये देखो, अब देखो प्रदीप्त वृत्त के इस साइड हो गया ये दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पर दोस्तों सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पा रहा। अब जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, एकदम नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर 6 महीने के लिए रात हो जाती है, और यहाँ पर 6 महीने के लिए दिन हो जाता है। ठीक, 6 महीने के लिए दिन हो जाता है, बस यही रीजन है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या थोड़ा सरसरी निगाह से देख लीजिए। ठीक, फिर हम लोग, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग बात कर लेते हैं, उपसौर और अपसौर वाली। एक देखिए, एक होती है एक कंडीशन होती है उपसौर की, ठीक, एक होती है अपसौर की। इसको कहते हैं पेरीहेलियन और इसको कहते हैं दोस्तों एपहेलियन। ठीक, एपीहेलियन। अब देखिए उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, और जो अपसौर की घटना होती है दोस्तों ये होती है 4 जुलाई को। ठीक, 4 जुलाई को होती है। ठीक, 4 जुलाई को होती है।
होता है क्या दोस्तों, जब उपसौर वाली घटना है, उपसौर वाली घटना तब होती है जब पृथ्वी जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो न्यूनतम होती है, वो मिनिमम होती है। और अपसौर में क्या होता है, देखिए उप का मतलब होता है छोटा, है ना, उप का मतलब ही छोटा, जैसे उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, तो उप का मतलब होता है छोटा। तो उप इसी से याद रखिए, जो उपसौर के समय या पेरीहेलियन के समय क्या होता है दोस्तों, जो 3 जनवरी को ही होता है, इस समय जो है सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वो मिनिमम होती है, और अपसौर के समय ये दूरी काफ़ी हो जाती है, ठीक। मतलब कि यहाँ पर लगभग होती है 14.7 करोड़, ठीक, किलोमीटर, और यहाँ पर हो जाती है दोस्तों 15.2 किलोमीटर करोड़, ठीक। अभी हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं अच्छे से, विषु के बारे में समझेंगे, ठीक, कि इक्विनॉक्स क्या होता है, सब कुछ अच्छे से समझेंगे। अब दोस्तों हम लोग हर एक चीज़ इस चित्र के माध्यम से बहुत आसानी से और अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक। आप लोगों को फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरा ध्यान यहाँ पर रखकर इसको देखना है, ठीक, जिसमें कि दोबारा जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो आप लोगों को ये समझने में। तो दोस्तों देखिए होता क्या है, ये हम लोगों को दिख गया, जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक, अर्थ जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। और याद रखना ये किस पाथ पर लगा रही है, ये इलिप्टिकल पाथ पर लगा रही है, मतलब कि एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगा रही है। अब देखिए सूर्य का चक्कर लगाते लगाते ये देखिए, ये जो साइड है, ये पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के परिता घूम भी रही है, मतलब वो घूर्णन गति भी कर रही है, जिसको भी हम लोग ने पढ़ा था रोटेशन, मतलब कि पृथ्वी जो है वो ऐसे घूम भी रही है, ठीक। और इसके घूर्णन के कारण ही इसमें दिन और रात होते हैं, ठीक, दिन और रात होते हैं। और याद रखना अगर क्वेश्चन आ जाए, अभी देखिए अभी सारे क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन जो है इसी से बनेंगे। देखिए हम लोगों ने बात किया था, होता क्या है, एक समय क्या होता है पृथ्वी का, देखिए पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, ये देखिए इधर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, पृथ्वी जो है ये झुकी हुई है ना 23.5 डिग्री, ये देखिए 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, अपने अक्ष से, एक्सिस से। तो होता क्या है, ये देखिए जब पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है तो एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी का ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये जो वाला जो भाग है वो किधर झुका रहता है, वो सूर्य की तरफ, किधर झुका रहता है, वो सूर्य की तरफ झुका रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पृथ्वी का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में ऊष्मा मिलती है या प्रकाश आता है, ठीक, प्रकाश पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है, जो मकर 0 डिग्री से लेकर जो कर्क रेखा वाला इलाका है, ठीक, जैसे देखिए एक यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो लोगों को। ये देखिए ये पृथ्वी झुकी है, ठीक, इतना, ये 0 डिग्री है, और ये है दोस्तों क्या, ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक, याद रखना, और ये है मकर रेखा, ये भी कितना है 23.5 डिग्री। इसी को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ क्या कहते हैं, कैंसर, ठीक, याद रखना, कर्क रेखा। अब दोस्तों होता क्या है, ये देखिए जब ये वाला पार्ट झुका होगा, ये वाला पार्ट सूर्य की तरफ झुका होगा, तो आप लोग देखना जो यहाँ से है ना, एक हम लोग लाइन, ये देखिए, ठीक, यहाँ वाला जब पार्ट झुका होगा तो दोस्तों क्या होगा, इस वाले भाग में एक यहाँ पर हम लोग ये भी खींच लेते हैं क्या, ये देखिए ये हो गया हमारा प्रदीप्त वृत्त हो गया, ठीक, प्रदीप्त वृत्त। होता क्या है दोस्तों, इस वाले पार्ट पे जो है ये देखिए यहाँ पर काफ़ी मात्रा में, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है वो पूरा सूर्य के सामने आ जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए इधर सूर्य है, ठीक, इधर पर सूर्य, इतना आप लोग समझ गए ना, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर सूर्य है। तो ये देखिए ये वाला जो भाग है नीचे वाला, जो मकर रेखा वाला भाग है, थोड़ा देखिए टेढ़ा हो गया, सूर्य से थोड़ा जो है सूर्य की किरण यहाँ पर तिरछी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, जब तिरछी किरणें पड़ेगी तो यहाँ पर प्रकाश जो है, ऊष्मा है जो कब मिलेगी, जब ऊष्मा कम मिलेगी दोस्तों, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या पड़ेगा, ठंड पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ठंड। लेकिन इस वाले पार्ट पर देखिए यहाँ पर ऊष्मा एकदम सीधे पड़ रही है, डायरेक्ट पड़ रही है। और एक चीज़ याद रखना, चाहे ये वाला पार्ट ऊपर हो चाहे ये वाला, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, जो विषुवत रेखा वाला पार्ट है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हमेशा बराबर पड़ता है। यही रीजन है कि विषुवत रेखा पर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं। जब विषुवत रेखा से ऊपर या नीचे जाते हैं तब दिन और रात की अवधि में अंतर आता है, जो कि अभी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था।
अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गर्मी का सीजन होगा, ठीक, गर्मी का सीजन होगा, मतलब कि गर्मी का सीजन होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जिस दिन इस वाले भाग पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा ऊष्मा सूर्य की प्राप्त हो रही होगी, और उसी को हम लोग क्या कह देते हैं दोस्तों, उत्तरी अयनांत या समर सोलिस्टाइस। मतलब कि यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है, और दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है, ठीक। जो सदर्न हेमिस्फेयर में सबसे छोटी रात होती है और नदर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो ये घटना कब होती है दोस्तों, ये होता है 21 जून। अगर पूछ दे कि उत्तरी अयनांत या समर सोलिस्टाइस जो है वो कब होता है, किस तारीख को होता है, तो दोस्तों याद रखना 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, नदर्न हेमिस्फेयर की, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन अगर घुमा के पूछ दे, उल्टा पूछ दे कि 21 जून को सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, तो यहाँ पर रात सबसे बड़ी होती है, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, रात जो है वो सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। अभी हम लोग देखेंगे, ठीक। अब देखिए ये क्या हुआ, अब देखिए हम भी देख रहे हैं जो पृथ्वी है ऐसे जा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक, सूर्य का चक्कर ऐसे लगा रही है। अब देखिए होगा क्या, एक समय आएगा, अब देखिए मान लो हम लोग गर्मी में थे, ठीक, गर्मी वाले सीजन में थे हम लोग। अब गर्मी के बाद क्या आती है, सिंपल सी बात है, गर्मी के बाद जुलाई का, अब जून के बाद जुलाई का महीना आएगा, अगस्त का, सितंबर का, फिर धीरे धीरे जो है गर्मी थोड़ी कम पड़ती जाएगी, बरसात का सीजन आएगा। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये जो सूर्य देखिए अभी कहाँ तक था, अभी यहाँ तक, जब अब तक पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही होगी सूर्य का चक्कर ऐसे लगा रही है, तो एक समय ऐसा आएगा जो इस वाले ये दोनों इलाके में क्या होगा, दोनों इलाके में जो है, देखिए सूर्य कहीं नहीं जा रहा, पृथ्वी ही बदल रही, ठीक, आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब यह वाला जो इलाका है यहाँ पर क्या होगा, हर जगह जो है वो समान रूप से जो है पूरे, मतलब कि पूरा जो है ये जो ऐसे हो जाएगा, ठीक। पूरे इलाके में जो है सूर्य की जो उष्मा है, मतलब कि उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक पूरे इलाके में जो सूर्य की उष्मा है वो समान रूप से पड़ेगी। समान रूप से का मतलब है जितनी उत्तरी गोलार्ध के जिस पार्ट पे पड़ रही होगी उतनी ही दक्षिणी गोलार्ध के पार्ट पे पड़ रही होगी। तो होता क्या है दोस्तों, इस समय दिन और रात बराबर हो जाते हैं, और जब बराबर की कंडीशन आती है, बराबर को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वल, और इसी को इंग्लिश में कह दिया जाता है इक्विनॉक्स। क्या कह दिया जाता है, इक्विनॉक्स, या हिंदी में कहते हैं इसको विषु। तो दोस्तों याद रखना, विषु जो है, विषु दो टाइम होता है। एक होता है शरद ऋतु के समय, ठीक, शरद ऋतु में क्या होता है विषु, तो दोस्तों ये होता है विषु 23 सितंबर को। और वहाँ कब होता है, तो दोस्तों याद रखना वहाँ होता है 21 मार्च को, ठीक, याद रखना। अब देखिए यहाँ पर समर सोलिस्टाइस है, एक चीज़ याद रखना। और यहाँ पर क्या होता है, इस समय यहाँ पर कौन सा सीजन चल रहा है, जो कि अभी हम लोगों ने बात कर ली है, समर। क्या है यहाँ पर, समर है, ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, जब हम लोग यहाँ है इतना समझ गए कि 23 सितंबर को दिन और रात जो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अच्छा यहाँ पर एक बात और हमने की थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर तो जरा सा भी सूर्य की जो ऊर्जा है वो नहीं पड़ रही है, ठीक, सूर्य की जो ऊर्जा है वो यहाँ पर जरा से भी नहीं पड़ रही है। तो दोस्तों होगा क्या, अब देखिए यहाँ पर जैसे इधर से हम लोग समझ लें, ये देखिए इस भाग में जरा सा भी सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर अंधेरा ही रहेगा हमेशा, और इस वाले भाग में हमेशा उजाला रहेगा, ठीक। ये जो उत्तरी वाला भाग है, ये चाहे पृथ्वी जितना घूम ले, है ना, ये हमेशा सूर्य के सामने ही रहेगा, ठीक। सूर्य के सामने मतलब सूर्य का प्रकाश जो है वो हमेशा मिलता ही रहेगा इसमें, हमेशा का मतलब 6 महीने तक, जब तक पृथ्वी जो है जब तक दक्षिणी अयनांत नहीं आ जाता है, मतलब कि जब तक विंटर सोलिस्टाइस नहीं आ जाता है। इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखिए एक चीज़ अच्छे से ध्यान करके पढ़ना है, इक्विनॉक्स भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब भैया जब हम लोग क्या करते हैं, अब शरद ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, ठीक, ठंडी का मौसम। अब दोस्तों जब ठंडी का मौसम आएगा तो क्या होगा, जब ठंडी का मौसम आएगा तो दोस्तों क्या होगा, ये हमने ऐसा बना दिया ना, अब जो दोस्तों ठंडी का मौसम, हाँ ठीक है, ऐसे, हाँ ऐसे चल रही है, ये जो है ये, हाँ एक चीज़ याद रखना, ये जो पृथ्वी का अक्ष है ना, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसे, ठीक, ऐसे ही रहेगा, ऐसे चाहे कुछ भी हो जाए, ये हल्का भी इधर उधर नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए होता क्या है, अब यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर सर्दी के मौसम में उल्टा होता है। ये देखिए अब सर्दी के मौसम में क्या होता है, जो दक्षिणी वाला भाग है, दक्षिणी गोलार्ध, मतलब कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर सूर्य की सबसे ज़्यादा उष्मा पड़ती है। तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर उल्टा होता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं,
यहाँ पर जो है सूर्य की सबसे ज़्यादा ऊष्मा पड़ती है और यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर गर्मी का सीजन आ जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो याद रखना कहाँ पर मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में जो है यहाँ पर क्या होता है, सर्दी का सीजन आ जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो आ जाता है दोस्तों गर्मी का सीजन। कौन सा आ जाता है, गर्मी का सीजन। यही रीजन है कि जब 25 दिसंबर को इंडिया में सर्दी के समय क्रिसमस मनाया जाता है, तो जो साउथ सदर्न हेमिस्फेयर का भाग है, दक्षिणी गोलार्ध का भाग है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर गर्मी में क्रिसमस मनाया जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है अब इंडिया में आ गया विंटर सीजन और दक्षिणी गोलार्ध में मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में विंटर क्या आ गया, विंटर का सीजन, सर्दी का मौसम। और जैसे कि अभी आ रहा है ना, इस समय सर्दी का मौसम ही आ रहा है। और वहाँ क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में वो हो गया गर्मी का सीजन। ठीक, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर जो है दिन वो हो जाते हैं वो छोटे। जिस दिन ऐसा समय कब होगा, जब जो होगा दिन जो है वो सबसे छोटे होंगे और रात सबसे बड़ी। तो दोस्तों याद रखना ये होता है 22 दिसंबर को। याद रखना दिन सबसे बड़ा कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में। अपने इंडिया की बात कर ले, वो इंडिया में दिन सबसे बड़ा कब होता है दोस्तों, तो याद रखना कब होता है 21 जून को। और रात सबसे बड़ी कब होती है, सबसे लंबी कब होती है, तो 22 दिसंबर को। इस दिन सबसे छोटा होता है। ठीक, इसी को कहते हैं दक्षिणायनांत। ठीक, इस पर कंफ्यूज मत होना, उत्तरी अनांत और दक्षिणायनांत मतलब कि समर सोलेस्टाइस और विंटर सोलेस्टाइस। और जो इक्विनॉक्स है मतलब कि विषु में दिन और रात बराबर हो जाते हैं। यहाँ 23 सितंबर को होता है, वहाँ 21 मार्च को होता है। कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। मतलब कि 21 मार्च और 23 सितंबर दो समय जो होता है विषु होता है, दिन और रात बराबर हो जाती है। ठीक, जब यहाँ पर जो है उत्तरी गोलार्ध की बात कर लें, यहाँ पर जो है 21 मार्च को गर्मी के समय जो है बसंत ऋतु होती है, मतलब कि स्प्रिंग का सीजन होता है। कौन सा, स्प्रिंग, मतलब कि गर्मी आने वाली होती है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर होती है शरद ऋतु, मतलब कि ऑटम सीजन होता है। कौन सा होता है, ऑटम सीजन होता है। यहाँ पर बसंत ऋतु, यहाँ पर कौन सी, शरद ऋतु आती है। ठीक, शरद ऋतु आती है, या इसी को पतझड़ शायद कर देते हैं ना, पतझड़ सीजन। यहाँ पर शरद ऋतु होती है किस समय, 23 सितंबर के समय। तो इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि देखिए ये तो हम लोग को समझ लिया कि पृथ्वी में दिन और रात किस कारण होते हैं। ठीक, दिन और रात में चेंजेस कब किस लिए आते हैं, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। गतियाँ पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो याद रखना है जो रोटेशन होता है दिन और रात कैसे होता है पृथ्वी में, दिन और रात दिन और रात कैसे होता है दोस्तों, घूर्णन गति के कारण। कैसे, घूर्णन गति के कारण। याद रखना, मतलब इसी को परिभ्रमण भी कह देते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना, घूर्णन गति के कारण। अब देखिए अगर पूछ देगा कि पृथ्वी में मौसम कैसे चेंज होता है ना, मौसम मतलब कि कभी सर्दी का मौसम है कभी गर्मी का मौसम कैसे होता है, पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है या जिसको हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं, ये रोटेशन हो गया, ये रेवोल्यूशन मतलब कि परिक्रमण गति के कारण, परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब दोस्तों एक चीज़ और पूछ देंगे, देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। और एक क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों देखिए इतना समझ में आ गया होगा, तो इसको हम लोग रब कर देते हैं। ठीक, पहले इतना हम लोग रब किए दे रहे हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना थोड़ा सा पीछे करके, है ना, जिसने ना लिया हो। ठीक, अब देखिए होता क्या है, एक चीज़ और होती है, एक चीज़ होती यह है दोस्तों कि ये हमारा जो सूर्य है, ठीक, सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी जो है, इसका चक्कर जो है वो एक मतलब कि एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पे जो है पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, दीर्घ वृत्ताकार। इसी को कहते हैं इलिप्टिकल पाथ पे। ठीक, किस पाथ में, इलिप्टिकल पाथ पे लगा रही है। अब दोस्तों होता क्या है, एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे ज़्यादा पास होती है। जब ये सबसे ज़्यादा पास होती है दोस्तों, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर। हालांकि एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, लेकिन हम अपनी तरफ से बता दे रहे हैं, क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है एग्जाम में। उपसौर होता है, उपसौर में क्या होता है दोस्तों, उपसौर में पृथ्वी अगर पूछ दे उपसौर, देखिए उपसौर, उप का मतलब छोटा, मतलब कि इस समय जो है छोटी दूरी रहेगी, कम दूरी रहेगी पृथ्वी और सूर्य के बीच। इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, उपसौर। ठीक, और ये घटना कब होती है दोस्तों, तो याद रखना आप लोग 3 जनवरी। कब होती है, 3 जनवरी। और कभी कभी क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि इस समय जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी रह जाती है, तो दोस्तों याद रखना 14.7, मतलब कि 14.7 14.7 करोड़ किलोमीटर रह जाती है। ठीक,
जो होता है उपसौर की घटना। अब एक समय और आता है कि क्या होता है दोस्तों, ये जो दूरी है ये बढ़ जाती है, ठीक, बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर पूछ दे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक मतलब मैक्सिमम कम होती है, तो अच्छा देखिए इसको इंग्लिश में अगर जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं याद रखना, इसको कहते हैं पेरीहिलियन। क्या कहते हैं दोस्तों? पेरीहिलियन, ठीक, इस घटना को पेरीहिलियन कहते हैं। और जो अपसौर है इस समय क्या होता है दोस्तों, इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है, ठीक, इसमें जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो सबसे अधिक होती है, और इस घटना को कहा जाता है दोस्तों अपसौर, ठीक, अपसौर। क्या कहा जाता है दोस्तों? अपसौर, ठीक। और ये कब होता है? ये होता है दोस्तों 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को, याद रखना आप लोग। इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? लगभग जो है 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक। यही रीजन है कि जब पृथ्वी की सूर्य से दूरी बताई जाती है तो एक औसत दूरी ली जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो लगभग कितनी है दोस्तों? वो है 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक। अभी एक क्वेश्चन और बनता है कि आप लोगों को पता होगा सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो वो 3,84,000 किलोमीटर है। हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में, ठीक। तो वो आप लोग भूलना मत, और पिछली क्लास जरूर देखना है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो सौर मंडल में पृथ्वी वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने अलग से बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दी हैं, तो वो क्लास आप लोग जरूर देखना। और जो भी नए आए हैं चैनल में, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना ना, ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्लास होगी। जितनी भी क्लासें आएंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी। इसमें पॉलिटी की भी जो है लक्ष्मीकांत वाली हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की, है ना। जो भी आप लोग कमेंट करना, जिस भी कहेंगे विपिन है ना, जो वो है विपिन सिंह की, या तो स्टार्ट कर देंगे या तो किसकी करेंगे, या तो स्पेक्ट्रम की, है ना। जिसमें जो भी आप लोग कमेंट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे हम। इतना समझाया दोस्तों। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एपीहीलियन। क्या कहते हैं? एपीहीलियन, ठीक, एपीहीलियन कहते हैं। इतना समझ आ गया अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट भी कवर हो गया, ठीक, कि उपसौर और अपसौर किसे कहते हैं, ठीक। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आता है कि उपसौर मतलब कि ये जो उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली जो रेखा है, ये जो रेखा है इसको क्या कहते हैं, ठीक। ये जो सूर्य के केंद्र से निकलती है, तो दोस्तों इस रेखा को कहते हैं एप्साइड रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? एप्साइड रेखा। आप लोग याद रखना अच्छे से, ठीक। एप्साइड रेखा इसी को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? एप्साइड रेखा कहते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं ना, अगली बात करते हैं। अगली बात बहुत बड़ी नहीं है, आप लोगों को पता होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन आज से पूरी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सूर्य ग्रहण, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की, ठीक। क्या बात कर लेते हैं? सूर्य ग्रहण की। ये भैया सूरज है हमारा, ठीक। ये हमारा क्या है? ये है सूरज। ये सूर्य ग्रहण, ठीक। हो तो सब ये गति के अंदर आ रहा है ना, जिस हिसाब से गति कर रही है पृथ्वी। ये है हमारा सूर्य ग्रहण, ये है हमारा सूर्य दोस्तों। ये है पृथ्वी। ये क्या है? ये हमारी अर्थ, ठीक। ये है क्या? पृथ्वी। अब दोस्तों देखना, अब एक चीज बताइए, सिंपल सी बात है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण में क्या है, हम लोगों को पृथ्वी में कुछ काला काला, सूर्य में कुछ काला काला सा भाग देखने को मिलता है। क्या? काला काला सा भाग। अब सिंपल सी बात ये बताइए, जब पृथ्वी अगर बीच में रहेगी, यहाँ पर रहेगी, तो छाया किसकी बनेगी सूर्य पर? किसी की नहीं बनेगी, ठीक। होता क्या है, जब चंद्रमा ही बीच में आएगा तो जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है, जो चंद्रमा की छाया होती है वो इसमें पड़ जाती है। मतलब कि जब पृथ्वी, जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा, ये मान लीजिए चंद्रमा है, ठीक। ये जो चंद्रमा है जब ये आ जाएगा तो इसकी जो कुछ छाया है वो मतलब कि यहाँ पर बन जाएगी, है ना। तो वही हम लोगों को ग्रहण के रूप में दिखता है, ठीक। तो अब आप लोग इतना तो समझ गए होंगे क्या, कि जब सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सिंपल सी बात है, जब कोई जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा, और पृथ्वी के सूर्य के बीच में कौन होता है? चंद्रमा आता है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा, जो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। लेकिन अगर पूछ दे चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? तैयार करना, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आते हैं। सूर्य एक ही जगह रहता है, ठीक। याद रखना, सूर्य एक ही जगह रहता है,
खाली जो ये है चंद्रमा और पृथ्वी इधर उधर होते हैं। अब जब चंद्र ग्रहण कब होगा, जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी, ठीक। ये क्या है, ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, ये मून है, ठीक। इसी को कहते हैं लूनर इक्लिप्स और इसे कहते हैं सोलर इक्लिप्स, ठीक। सूर्य ग्रहण को सोलर इक्लिप्स कहते हैं। इतना भी जो है कवर हो गया होगा। अब देखिए कुछ छूट रहा है, एनसीईआरटी के हिसाब से हमने सब कुछ कवर कर दिया है। अब देखिए जल्दी से क्योंकि रिवीजन हो जाए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने प्रदीप्त वृत्त के बारे में। क्या पढ़ा, प्रदीप्त वृत्त के बारे में, ठीक। या सर्कल ऑफ जो है इल्यूमिनेशन, प्रदीप्त वृत्त के बारे में पढ़ा। ये क्या करता है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, 2 भागों में, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं। अगर पृथ्वी ऐसी है तो ये ऐसे सीधे बांट देगा पृथ्वी को, ठीक। और इधर जहाँ पर सूर्य की जिस भाग में रोशनी पड़ेगी वहाँ पर दिन रहेगा, और जहाँ पर रोशनी नहीं पड़ेगी वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ पर दोस्तों रात रहेगी, वहाँ पर रात रहेगी। और याद रखना पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है ये ऐसे है, ऐसे झुकी हुई है, ठीक। इसलिए याद रखना जिस समय ऐसे झुकी हुई है, जिस समय गर्मी का सीजन होगा उस समय क्या होगा कि पूरे पार्ट मतलब कि इस उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ेगी क्या, सूर्य की रोशनी। और जब विंटर का सीजन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ेगी। इसलिए जब समर का सीजन होगा तो उसमें दिन ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और रात छोटी, और जब विंटर सीजन होगा, सर्दी का सीजन होगा तो रातें ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी यहाँ उत्तरी गोलार्ध में, और जो दिन है वो छोटे हो जाएंगे। इतना समझाया। फिर हम लोगों ने घूर्णन गति पढ़ ली जो रोटेशन है पृथ्वी का, क्या रोटेशन, या इसी को कहते हैं घूर्णन गति, या इसी को कहते हैं क्या, परिभ्रमण, ठीक। परिभ्रमण याद रखना, परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर है, ठीक। इसी को कहते हैं दोस्तों परिभ्रमण। ये क्या होता है, जो पृथ्वी अगर पूछ दे कि कैसे घूम रही है, तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व घूम रही है। कैसे घूम रही है पृथ्वी, जैसे पृथ्वी है, ठीक। तो कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक। ऐसे पश्चिम से पूर्व ऐसे घूम रही है। यही कारण है कि जब हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर वाली बात की थी, जो इस साइड है पृथ्वी के, मतलब जो ईस्ट साइड है, वहाँ पर जो है वो समय जो है वो आगे रहता है, वहाँ का समय, वहाँ सूरज पहले दिखता है और पश्चिम में सूरज बाद में दिखता है, ठीक। सिंपल सी बात है, जब ऐसे पृथ्वी घूम रही है तो सूरज मान लीजिए इधर है, ठीक। तो कहाँ पर जो इधर के लोग हैं उनको पहले सूरज दिखेगा। यही रीजन है कि जो ईस्ट वाले हैं, है ना। हालांकि ये सब इमेजिन करके माना गया, काल्पनिक लाइन खींच दी गई है 0 डिग्री, और जो 0 डिग्री की जो इस तरफ है उनको कह दिया गया है ना, उनको क्या कह दिया। हालांकि देखिए अब मान लीजिए कि यही 0 डिग्री की लाइन कहाँ खींच दी जाती, अमेरिका में खींच दी जाती, तो इंडिया वाले पीछे रह जाते टाइम से, ठीक। मतलब कि आप लोग कल्पना करके देखिए, तो एक काल्पनिक लाइन है खींची गई है, उसी के हिसाब से हम लोग सब समझ रहे हैं। ये समझा गया दोस्तों, घूर्णन किसे कहते हैं, और इसी के हिसाब से दिन और रात होते हैं, ये भी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया था, एक जो है कि जो पृथ्वी है पृथ्वी जो है वो अपना परिक्रमण जो है सूर्य के चारों ओर वो कितने समय करती है। तो दोस्तों याद रखना 365 दिन और 6 घंटे, ठीक। 365 दिन और 6 घंटे, ठीक, 6 आवर, 365 डेज और 6 आवर्स में करता है। अब आप लोग याद रखना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ज़्यादातर कि 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक। 365 दिन में, लेकिन हम लोग सुविधा की दृष्टि से जो है खाली 365 लेते हैं, और जो अब ये बचा 6 आवर, जो 6 घंटा है, ये कहाँ चला जाता है, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। तो दोस्तों होता क्या है, जो 6 घंटे हैं वो 6 करके जो चौथा साल है, मतलब 1 2 3 जो चौथा साल है उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। यही रीजन है कि फरवरी जो है वो 2829 दिन की होती है, उसमें जो एक दिन है ये 6 करके, यही 6 × 4 कर तो कितना, 24 घंटा। यही जो आवर है, 24 आवर को एक दिन मिला के फरवरी में ऐड कर दिया जाता है, ठीक। अब जो भी रीजनिंग करते होंगे वो कमेंट करके बताना, अब जो है कमेंट करके बताना कि अब जो है ये फरवरी 29 दिन की किस ईयर में होगी, ठीक। किस ईयर में होगी ये कमेंट में बताना आप लोगों को। इतना समझ में आ गया, ठीक, आप लोगों को। अब देखिए और हम लोग ने क्या देखा था, घूर्णन पढ़ लिया, परिक्रमण पढ़ लिया, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, पृथ्वी में मौसम कैसे चेंज होता है, सोलर इक्लिप्स पढ़ लिया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा हम लोगों ने उत्तरी अनंत पढ़ लिया, ठीक। उत्तरी अनंत पढ़ लिया, मतलब कि 21 जून को जो है वो दिन जो है सबसे बड़ा रहता है, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए इसको उत्तरी अनंत कहते हैं, ठीक। सोलर सोलेस्टाइस मतलब कि समर सोलेस्टाइस कहते हैं, ठीक। और इसके अपोजिट हमने क्या पढ़ा था 23 सितंबर को क्या होता है दोस्तों, 21 जून को क्या होता है, दिन सबसे बड़ा रहता है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दिसंबर, कौन था, 22 दिसंबर,
22 दिसंबर को दोस्तों क्या होता है, रात सबसे बड़ी होती है। इसको क्या कहते हैं, विंटर सोल्स्टिस, मतलब कि दक्षिण अयनांत, ठीक, दक्षिण अयनांत कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध की बात करें सब उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में इसका उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों, सब उल्टा होगा। 21 जून को क्या होगा, दिन जो है सबसे छोटा होगा, ठीक, और वहाँ पर 22 दिसंबर को दिन सबसे बड़ा होगा। वहाँ पर जो है 22 दिसंबर, मतलब कि जो 25 दिसंबर क्रिसमस है वो गर्मी में मनाई जाती है और अपने यहाँ ठंडी में, ठीक। ये एनसीईआरटी में पूछा गया था, इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे, यह समझा गया। अब हम लोगों ने विषु की बात की थी। विषु कब होता है, विषु दोस्तों होता है शरद ऋतु, और एक होती है मतलब कि शरद ऋतु और बसंत ऋतु। बसंत को कहते हैं स्प्रिंग, ठीक। इस दिन क्या होता है, दिन और रात जो है वो पृथ्वी में बराबर हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात बराबर रहते हैं, और सेम यही दक्षिण गोलार्ध में होता है ना, मतलब पूरी पृथ्वी में दिन और रात बराबर हो जाते हैं। समान रूप से जो है सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का जो प्रकाश है वो पड़ता है, ठीक। और इसमें क्या है, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, मतलब कि 12 घंटे के दिन और रात हो जाते हैं इसमें, ठीक। समझ में आया आप लोगों को, अच्छे से आ गया होगा। इसको कहते हैं स्प्रिंग सीजन, मतलब कि बसंत ऋतु। ये कब होता है, ये भी हम लोग ने पढ़ लिया था, ठीक। ये होता है दोस्तों कब, स्प्रिंग, और एक क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था स्प्रिंग, मतलब इसको कहते हैं बसंत ऋतु, और एक दोस्तों पढ़ा था हम लोगों ने ऑटम, मतलब कि इसको क्या कहते हैं, शरद ऋतु, शरद ऋतु, ठीक, शरद ऋतु। अब देखिए शरद ऋतु कब होता है दोस्तों, ये होता है 23 सितंबर को। कब होता है, 23 सितंबर को, याद रखना, 23 सितंबर को। और जो ये होता है स्प्रिंग, ये होता है दोस्तों 21 मार्च को। कब होता है, 21 मार्च को। देखिए अब याद कैसे रखना, 21 जून को क्या है, गर्मी की बात करें, 21 जून है सबसे बड़ा दिन, और 21 मार्च को क्या होता है, बसंत ऋतु, स्प्रिंग। 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात, और इसमें एक ऐड कर दो, 23 सितंबर को क्या होता है, सब इसमें जो दिन और रात जो है वो बराबर हो जाते हैं, ठीक। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका आप लोग जल्दी से, अच्छा हाँ एक चीज़ और छूट गई है, ठीक, हो गया ना सब। पढ़ने को तो देखिए अभी बहुत से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी क्लास 6 स्टार्ट किया है, अभी 7th पढ़ना, 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक, 12th तक पूरी कवर करना जल्दी से जल्दी, ठीक। और ऐसा कवर करना है कि कुछ भी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों की रह ना जाए, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाते हुए खाली लगे रहिए। आप लोगों को ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कवर ना हो जाए, हर एक चीज़ कवर हो जाएगी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक कि कौन सा एग्जाम, यूपीएससी में जो है बताया गया है कि जो एनसीईआरटी है वो 2 चीज़ों की पढ़नी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो ज्योग्राफी की और दूसरा इकोनॉमी की, ठीक, इकोनॉमिक्स की, ठीक। लेकिन अब देखिए इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र, ठीक। हम लोगों को अर्थशास्त्री नहीं बनना है, हम लोगों को जो सिलेबस में दिया गया है, मतलब कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको समझना है, वो कैसे इफेक्ट पड़ता है, उस पर कौन कौन से फैक्टर है जो उस पर अफेक्ट करते हैं, ठीक, या कैसे अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, क्या अच्छी कर सकती है, ये सब चीज़ें जो हम लोगों को पढ़ना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, है ना। कल जो है हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मानचित्र, वो छोटा सा चैप्टर है, उसको भी अच्छे से समझ लेंगे। आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और धीरे धीरे जो है, अभी देखिए इसमें हल्की सी प्रॉब्लम होती है, ठीक, आप लोग सपोर्ट कीजिए। जैसे डिजिटल बोर्ड आएगा ना तो और बहुत अच्छे से आपको जो है हम समझाने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज़ जो है, हालांकि अपने स्तर से जिस हिसाब से अभी हमारे पास व्यवस्था है उस हिसाब से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इतना ज़रूर करना कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक, शेयर कर देना लोगों के पास, जिससे हमारा जो वीडियो है अन्य लोगों तक पहुँचे, रीच बढ़ेगी तो थोड़ा मोटिवेशन भी हमारा बढ़ेगा, है ना, डेडिकेट ज़्यादा रहेंगे आपकी तरफ, है ना। अब देखिए हम जब डेडिकेट है तो आपको भी डेडिकेटेड रहना ही पड़ेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच।